नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है जब राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के साले सुभाष यादव ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। जी हाँ, सुभाष यादव जो कभी लालू राबड़ी के करीबी रहे हैं ने गुरुवार को मीडिया के सामने आकर राजद के शासनकाल में मुख्यमंत्री आवास में अपहरण की डील होने और अपराधियों को संरक्षण दिए जाने का दावा किया है। उनके इस बयान ने बिहार की राजनीति में सनसनी मचा दी है। सुभाष यादव ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद के मुख्यमंत्री रहने के दौरान मुख्यमंत्री आवास से ही अपहरण के मामलों में डील होती थी और अपराधियों को बढ़ावा दिया जाता था। जी हाँ, सुभाष ने यह भी कहा कि लालू प्रसाद के कहने पर उनके परिवार को सुरक्षा मिलती थी और उनके कहने पर ही गाड़ियों की उठाईगिरी जैसी घटनाएं होती थी। जी हाँ, उन्होंने आरोपों को और मजबूत करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में भी गाड़ी उठवाने का उदाहरण दिया, जिससे यह साबित होता है कि अपहरण के मामले में लालू प्रसाद के ही इशारे पर होते हैं। जी हाँ, वहीं सुभाष यादव के इन गंभीर आरोपों के बाद अब एनडीए ने भी राजद और लालू परिवार पर जोरदार हमला करना शुरू कर दिया है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सुभाष यादव का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उन्होंने सच को सामने लाकर बिहार के लोगों को जागरूक किया है और बिहार के लोगों की आंखें खोली है। जी हाँ, साथ ही उन्होंने कहा राजद के शासन में जंगल राज था और अब इसे उनके परिवार के लोग खुद स्वीकार कर रहे हैं। इसी बीच राजद परिवार में सुभाष के आरोपों का विरोध भी शुरू हो गया। लालू प्रसाद के दूसरे साले और पूर्व सांसद साधु यादव ने इन आरोपों को नकारते हुए कहा कि यह आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि 35 साल बाद इनकी आंखें क्यों खुली है, इतने सालों तक चुप क्यों थे। इनसे पहले भी मैंने कहा था कि उन्हें तवज्जो मत दो। साधु यादव ने यह भी कहा कि सुभाष यादव के घर पर गुंडों और अपराधियों का जमावड़ा रहता और वे खुद ही इस सब के जिम्मेदार थे। इस बीच विपक्षी गठबंधन इंडिया ने सुभाष यादव को एनडीए का मुखौटा करार देते हुए कहा कि उनका यह आरोप दरअसल राजनीति की एक चाल है जो राजद के खिलाफ हो रही है। जी हाँ, उनका कहना था कि आरोप राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए लगाए गए हैं, जिससे एनडीए को राजनीतिक फायदा होगा और सुभाष यादव को कोई सीट मिल सकेगी, इसलिए वे इस तरीके के आरोप लालू यादव पर लगा रहे हैं। जी हाँ, राजद के भीतर और बाहर इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी हो रही है। विपक्ष का कहना है कि अगर सुभाष यादव के आरोप सही हैं तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और बिहार के लोग जान पाएंगे कि राजद के शासन में क्या हुआ था। दूसरी ओर साधु यादव और राजद के समर्थकों का कहना है कि ये सब आरोप निराधार हैं और इनका कोई आधार नहीं है। अब देखना यह है कि इस आरोप प्रत्यारोप के बीच बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है और क्या सुभाष यादव के आरोपों से कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव देखने को मिलेगा। क्या सुभाष यादव के आरोप सही ठहराए जाएंगे या फिर साधु यादव का ये कहना कि 35 साल बाद सुभाष यादव को ये सब क्यों याद आया, ये सही ठहराया जाएगा। क्या सुभाष यादव सिर्फ एनडीए के कहने पर राजनीतिक लाभ के लिए ये सब कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन तब तक के लिए ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।